विश्वेश्वर महादेव और बनास नदी की अनोखी कथा। बहुत समय पहले गुजरात के बनासकांठा में बनास नदी के किनारे घने जंगल और हरियाली फैली हुई थी। इसी पावन भूमि पर स्थित था विश्वेश्वर महादेव का भव्य मंदिर। कहा जाता है कि ये मंदिर स्वयं भगवान शिव की इच्छा से प्रकट हुआ था। मंदिर में एक वृद्ध और ज्ञानी ऋषि निवास करते थे। उनका नाम था ऋषि वत्सर, जो तपस्या और वेद ज्ञान में पारंगत थे। वे प्रतिदिन प्रातःकाल बनास नदी के निर्मल जल से शिवलिंग का अभिषेक करते और भगवान से लोक कल्याण की प्रार्थना करते। एक दिन गांव के लोग चिंतित होकर ऋषि के पास आए। उन्होंने बताया कि हर पूर्णिमा की रात नदी का जल अचानक सुनहरा हो जाता है और उससे मीठी सुगंध फैलती है। लोग डरते थे कि कहीं ये कोई अपशकुन न हो। ऋषि वत्सर ने ध्यान लगाया और उन्हें एक दिव्य दर्शन हुआ। नदी में एक जलपरी रूप में गंगा देवी स्वयं अवतरित होकर आती थीं। उन्होंने ऋषि से कहा, हे मुनिवर, मैं गंगा का ही एक अंश बनकर इस बनास में प्रवाहित होती हूँ। विश्वेश्वर महादेव के चरणों में पहुँचने के लिए मैं हर पूर्णिमा को अपना तेज प्रकट करती हूँ, ताकि इस भूमि के पाप धुल सकें। ऋषि ने ये संदेश गांव वालों को सुनाया। सबने आनंदपूर्वक पूर्णिमा की रात नदी के तट पर दीप जलाए और महादेव का पूजन किया। उसी रात भगवान विश्वेश्वर महादेव प्रकट हुए और बोले, जो भी श्रद्धा से इस बनास नदी में स्नान करेगा और मेरे दर्शन करेगा, वो जीवन के सभी दुखों से मुक्त होगा। तब से हर वर्ष पूर्णिमा महोत्सव मनाया जाने लगा। बनास नदी का सुनहरा जल शिव भक्तों के लिए आशीर्वाद बन गया और विश्वेश्वर महादेव का मंदिर एक तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध हो गया। पूर्णिमा महोत्सव की परंपरा शुरू होने के कुछ वर्षों बाद बनास नदी का तट एक पवित्र स्थान बन चुका था। दूर दूर से श्रद्धालु आकर स्नान करते, दीप जलाते और महादेव का पूजन करते। लेकिन उस समय मंदिर केवल एक साधारण पत्थर का मंडप था। एक दिन ऋषि वत्सर को स्वप्न में महादेव ने आदेश दिया, वत्सर, इस स्थान पर मेरा एक विशाल मंदिर बनना चाहिए ताकि आने वाले युगों तक मेरी पूजा होती रहे। ऋषि ने ये बात गांव वालों को बताई, लेकिन प्रश्न था, इतना विशाल मंदिर बनाने के लिए पत्थर कहाँ से लाए जाएं? इसी बीच एक अद्भुत घटना हुई। एक सुबह गांव वाले देखे कि बनास नदी के किनारे बड़े बड़े चिकने पत्थर पड़े हैं, जिन पर हल्की सी त्रिशूल की आकृति बनी हुई थी। ऋषि समझ गए, ये पत्थर साधारण नहीं बल्कि स्वयं भगवान विश्वकर्मा के आशीर्वाद से आए हैं। गांव वालों ने मिलकर उन पत्थरों को तट से उठाया और मंदिर निर्माण आरंभ किया। वर्षों की मेहनत के बाद एक अद्वितीय शिखर वाला मंदिर बनकर तैयार हुआ। मंदिर के गर्भगृह में एक स्वयंभू शिवलिंग प्रतिष्ठित किया गया, जिसे ऋषि वत्सर ने बनास नदी के सुनहरे जल से स्नान कराकर स्थापित किया। उस दिन आकाश से पुष्प वर्षा हुई और बनास नदी का जल दूध सा सफेद हो गया। ये संकेत था कि महादेव स्वयं यहाँ विराजमान हो गए हैं। बनास नदी का वरदान। स्थापना के दिन महादेव ने सभी भक्तों को आशीर्वाद देते हुए कहा, जब तक ये नदी बहती रहेगी, यहाँ आने वाले श्रद्धालु को मेरी कृपा और मोक्ष का फल मिलेगा। तब से विश्वेश्वर महादेव मंदिर और बनास नदी दोनों का नाम अमर हो गया। आज भी सावन और पूर्णिमा के दिनों में यहाँ लाखों भक्त आते हैं और इस पावन कथा को याद करते हैं। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी का तीसरा भाग भी बना सकता हूँ, जिसमें एक दैत्य का आक्रमण, मंदिर की रक्षा और बनास नदी का महादेव द्वारा प्रकट किया गया गुप्त स्रोत शामिल होगा।